सियासत पर सबसे बड़ी खबर, मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने गुड़ा को बर्खास्त किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बयान दिया था। गहलोत सरकार पर सवाल उठाए थे। राजस्थान महिला सुरक्षा में नाकाम है। राजेंद्र गुड़ा की सीएम गहलोत को नसीहत, मणिपुर की बजाय राजस्थान को देखे, हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, ये कहना था मंत्री राजेंद्र गुड़ा का। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा को लेकर जब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये काफी समय से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे और अब जब इन्होंने विधानसभा में राजस्थान सरकार को, यानी कि खुद की ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि इसके बाद जब न्यूज 18 से राजेंद्र गुड़ा की बात हुई तो उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं और विधानसभा जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और इसी सिलसिले में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने यह बयान दिया था। और इसी बयान के बाद राजेंद्र गुड़ा पर गाज गिर गई। मंत्री राजेंद्र गुड़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री राजेंद्र गुड़ा गिरवाड़ी फार्म हाउस में समर्थकों से चर्चा की। गिरवाड़ी फार्म हाउस पर वो बैठे थे। जयपुर से मंत्री गुड़ा पहुंचे थे उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान से विधानसभा में हुई इस चर्चा के बाद मंत्री राजेंद्र गुड़ा को राजस्थान सरकार से मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हालांकि इसके बाद राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और वो विधानसभा आएंगे, मैं ज्यादा चिंता नहीं करता, ये कहना है गुड़ा का। हम उनकी अल्पमत की सरकार को बहुमत में लेकर आए थे, ये भी कहा राजेंद्र गुड़ा ने। चूंकि राजेंद्र गुड़ा 5 से 6 विधायकों के साथ शामिल हुए थे कांग्रेस में। राजेंद्र गुड़ा बसपा की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो पिछले काफी समय से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे और ये खबर झुंझुनू से है। उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी फार्म हाउस पर राजेंद्र गुड़ा पहुंचे। कल राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। गिरवाड़ी में समर्थकों का तांता लगा रहा। उनसे मिलने के लिए समर्थकों से राजेंद्र गुड़ा ने देर रात तक चर्चा की। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, सोमवार को जयपुर में खुलासा करूंगा। मीडिया से बातचीत में सच बोलने की सजा मिली है। देखिए, कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूं और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहां जिताकर भेजा था। तो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में, रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। मैं जब पिछले टाइम के अंदर, जब बीजेपी का, कांग्रेस का राज नहीं था, उस टाइम में भी एक महिला का, एक माइनॉरिटी की, यूपी की बच्ची थी, माइनॉरिटी की, उसके अपहरण हुआ था। उस मामले में भी हमने प्रोटेस्ट किया था। 60-70 हजार लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों को इस उम्मीद के साथ हमें भेजा था कि हम वहां राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचार के ऊपर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन नहीं, अब ये
जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए अपना। हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी, तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। सर, सरकार में प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। दिव्या मदेरणा ने भी कल सरकार पर सवाल उठाए थे कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, और जैसे मान लो कि क्राइम के जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। महिला अपराध के मामले में प्रदेश है वो नंबर 1 बना है। तो क्या कुछ है इस तरह का कि अपराध पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, बोलने पर इस तरह की कार्रवाई? हमारे लिए शर्म की बात है। हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, और मैं जिस शेखावाटी से आता हूँ, जिस राव शेखा की ये भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियां हमारी एक महिला के सम्मान के लिए। हम उस डीएनए से हैं, हमारे अंदर वो डीएनए है, और उसके बाद हम ये सारी चीजें लेके हम और इसी खबर पर झुंझुनू से हमारे संवाददाता कृष्ण शेखावत हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, राजस्थान की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी ये खबर है। उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र गुड़ा मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद एक बार फिर से उदयपुर वाटी पहुंच चुके हैं। उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उन्होंने मीडिया में सफाई भी दी कि उन्होंने महज एक छोटी सी बात कही थी कि अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। क्या चला रात भर, क्या बातचीत हुई उनकी लोगों के साथ, और जो है वो क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो कि मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद उदयपुर वाटी के गिरावड़ी फार्म हाउस पहुंचे थे, तो जैसे ही समर्थकों को सूचना मिली तो समर्थक है वो वहां पर जुटना शुरू हो गए, और रात करीब 1 बजे तक समर्थक है वो वहां फार्म हाउस पर डटे रहे। और मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूं और मुझे है वो सच बोलने की सजा मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सोमवार को है वो जयपुर जाऊंगा तो जयपुर में है वो बड़ा खुलासा करूंगा, और देर रात तक वो अपने समर्थकों से है वो मंत्रणा करते रहे, और लगातार अन्य जो हैं समर्थक जो आ रहे थे ग्रामीण इलाकों से उनसे भी बातचीत करते रहते, और हर जो समर्थकों की टोली आ रही थी उनको बातचीत करने के बाद यही कहा जा रहा था कि सोमवार को है वो जयपुर में बड़ा निर्णय होगा। जी आसिफ। कृष्ण, अब ये जो बड़े खुलासे की बात कही है राजेंद्र गुड़ा ने कि वो जयपुर आएंगे, विधानसभा फिर से जाएंगे, बड़ा खुलासा करेंगे, इस बड़े खुलासे के कुछ इशारे मिले हैं, कुछ कोई हिंट या कोई क्लू दिया गया है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि मैं डायरी नहीं निकालता। उस वक्त तो अशोक गहलोत की उसी दिन छुट्टी हो जाती थी। अब देखना ये होगा कि ये डायरी कौन सी है और किस टाइम का मंत्री राजेंद्र गुड़ा है वो जिक्र कर रहे हैं। तो जो भी बातचीत होगी वो जयपुर को आने के बाद सोमवार को ही होगा कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा है वो जयपुर में किस तरह का क्या खुलासा करते हैं। और राजनीतिक पटल पर भी राजेंद्र गुड़ा का जो लेटेस्ट बयान है उसको लेकर भी चर्चा है कि मंत्री राजेंद्र गुड़ा जयपुर आने के बाद क्या कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जिसको लेकर वो यहाँ मीडिया से नए बताकर जयपुर में ही उसका खुलासा करना चाह रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ बाबूलाल धायल भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, एक बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है मुख्यमंत्री का कि अपने ही मंत्री को जो है वो बर्खास्त कर दिया। हालांकि मंत्री जो है वो अल्पमत की सरकार को सपोर्ट देने के लिए दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए थे और इन्हें जो बदले में है मंत्री पद मिला है। लेकिन अब बाबूलाल, जब चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे समय में एक मंत्री का सरकार को बार बार चेताना और सरकार का उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना, कितना असर इन चुनाव में इसका देखा जाएगा? और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बाबूलाल कि ये राजेंद्र गुड़ा जब जयपुर पहुंचेंगे तो सरकार के खिलाफ बड़ा खुलासा करने की बात कह रहे हैं, कितनी मुश्किलें वर्तमान सरकार के लिए बाबूलाल?
सरकार के लिए अब कोई मुश्किलें नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है वो खत्म होने वाला है और माना ही जा रहा है कि सोमवार को विधानसभा का आखिरी दिन है, 15वीं विधानसभा का। तो उसके बाद सब विधायक अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए याद रखा जाएगा इस सत्र को कि विधानसभा का जब आखिरी दिन चल रहे थे उन दिनों में राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया। तो एक बड़ी बात यह है कि गुड़ा के बयानों पर पूरी निगाह थी। पिछले महीने 2 महीने से कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि वो एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, पार्टी की एक लाइन होती है, पार्टी का एक अनुशासन होता है, उससे कहीं बाहर निकल गए थे और रोज पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जब चुनाव माथे पर हो, तमाम चीजें आपको फेस करनी हो, तो उस वक्त आपका एक मंत्री आपके लिए सिरदर्दी पैदा करे, तो आखिर कोई न कोई दिन तो ऐसा आना ही था। तो वो विधानसभा के जब आखिरी दिन चल रहे हैं उस वक्त आया और मणिपुर की घटना हो रही थी। उस बीच अपने बयानों से राजेंद्र गुड़ा ने अपनी सरकार को जब आड़े हाथ लिया तो सरकार ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, 5 घंटे बाद ही उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। तो एक तरह से विपक्ष को तो बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। सोमवार को जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब से लेकर के खत्म होने तक राजेंद्र गुड़ा जो है चर्चाओं के केंद्र बिंदु में बने रहेंगे। विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा भी बरपेगा, क्योंकि मामला महिला सुरक्षा को लेकर है, महिला अपराधों को लेकर है और बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा इश्यू बना रखा है। बीजेपी पिछले 4-4.5 साल से यही कह रही कि राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 हो गए। कल गुड़ा ने भी यही कहा कि महिला सुरक्षा में विफल हो गए, सरकार को गिरवा में झांकना चाहिए और मणिपुर के बजाय अपने घर को संभालना चाहिए। तो ये जो बयान था, इससे मणिपुर का जो मामला था उसे बीजेपी ने काफी हद तक ढकने की कोशिश की और गुड़ा ट्रेंड कर गए पूरे देश में और राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक तरह से एक माहौल वो बनाने में कामयाब हो गए, जिसको बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा था उसमें जो किरकिरी हो रही थी, कहीं न कहीं यानी कि नुकसान जहाँ बीजेपी को हो रहा था उसमें गुड़ा का अपनी सरकार के खिलाफ बोलने से पूरा का पूरा इश्यू डाइवर्ट हो गया और इसे सदन से लेकर के और पूरे देश के मीडिया की सुर्खियों में जनता के बीच में ले जाने में बीजेपी काफी हद तक कामयाब भी रही और ट्रेंड कर रहा था हर जगह पर। गुड़ा का जो बयान था और गुड़ा को जब हाथों हाथ ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी, तो ये बहुत चीजें वायरल हो रही हैं। और सोमवार तक यानी कि जब विधानसभा की कार्रवाई खत्म होगी, माना यही जा रहा है कि अब सोमवार के बाद विधानसभा नहीं चलेगी, तो फिर सवाल ही उठेगा कि क्या राजेंद्र गुड़ा फिर से चुनाव जीत करके आएंगे उधर गुवाहाटी से, क्योंकि वो बीएसपी से टिकट लेते हैं, फिर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और जब वक्त आता है चुनाव का तो फिर वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। इस मर्तबा कांग्रेस ने उनको छोड़ा और जब सरकार बचाने की बात आई थी तो वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए, बीएसपी के सारे विधायक जो साथी थे उनको साथ लिया, कांग्रेस में पार्टी को शामिल कराया। लेकिन मनचा महकमा जब उनको नहीं मिला था तो उन्हें उनका मन खट्टा हो गया था और उनको लग रहा था कि मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है। तो सैनिक कल्याण मंत्री थे और होमगार्ड के मंत्री बन करके रह गए थे, तो ऐसी सूरत में उनको लग रहा था कि जितनी कुर्बानी मैंने सरकार को बचाने के लिए दी है उसका प्रतिफल, उसका इनाम मुझे नहीं मिला है। तो एक 30 उनके मन में। और मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में, कृष्ण हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण, कब जयपुर लौटने का कार्यक्रम बन रहा है? क्या आज ही वो वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे या आज उन्होंने फिर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बातचीत का समय तय कर रखा है? कृष्ण जी, आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कल जो उनका टूर प्रोग्राम आया था उसके अनुसार उनका जो आज है गिरावड़ी फार्म हाउस पर जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है, साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यक्रम है उनमें भाग लेने का कार्यक्रम है और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम सोमवार को सुबह गिरावड़ी से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। अब वो सुबह समर्थकों से बातचीत करने के बाद तय करेंगे कि वो आज जयपुर वापस लौटेंगे या फिर गिरावड़ी में ही रुककर दिन भर अपने समर्थकों के साथ आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जी, आप बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंत्री राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, वासुदेव देवनानी ने क्या प्रतिक्रिया दी है आपको सुनाते हैं।
खास करने की कार्रवाई भी हुई है सर, पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने बयान दिया। देखो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, अभी पता लगाएंगे क्या फैसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, ये हाईकमान और संगठन का फैसला है, तो इसमें मैं अपनी कोई अपनी राय देना उचित नहीं समझता। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह मंत्री का बयान आया, निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। बाकी यदि गुडा जी के वक्तव्यों पे इनको कार्रवाई करनी होती तो आज से 3 महीने पहले ही कह देते, लेकिन गुडा ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो सत्य के नजदीक है कि मणिपुर की घटना की चर्चा करते अपने राज्य की हालत तो देखें। गहलोत जी स्वयं मान चुके हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है। उन्होंने सच कहा कि राजस्थान में महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है। गहलोत जी अभी भी कुछ ठीक करो, क्योंकि यहाँ चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। जो सच व्यक्ति बोलता है उस पर कार्रवाई करना तो बहुत एक तरीके से यह मान लेना कि अपने नाकामियां जो है उस पर काम नहीं करना है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं करना है, जंगल राज को ठीक नहीं करना है, जो सही बोलो उस पर कार्रवाई करो। और यह साफ संकेत है कि सरकार जा रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि राजेंद्र गुडा जी ने जो बात कही वो साफ गोई से कही। उन्होंने कहा कि महिला दुष्कर्म राजस्थान की सरकार को शर्मसार करता है। हमें मणिपुर की घटना से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए और फिर उनको जिस तरह बर्खास्त किया गया, बर्खास्त करना मुख्यमंत्री जी के हाथ की बात है। परंतु मैं समझता हूं कि जिस विषय को उन्होंने उठाया, अब नाराजगी उनकी यह है कि उन्होंने कैसे कह दिया कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान 1 नंबर पर है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं 1 नंबर पर है। ये पहली घटना है और इससे पहले भी गुडा जी तो सरकार के अलाइनमेंट के बारे में और कमीशन के बारे में कह चुके हैं। मौका परिस्थिति में इनको इस्तेमाल करा। आज जब इनका ईमान जागा, इन्होंने बोला। और कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे राजस्थान की कांग्रेस सरकार? इनके बहुत सारे विधायक हैं, बहुत से मंत्री हैं जो बार बार कांग्रेस के खिलाफ बोल चुके हैं। ये सच्चाई है। देखिए, मेरी सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और प्रशस्ति राजेंद्र सिंह जी गुडा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया। लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार। मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राजेंद्र गुडा ने खुलकर बात की। झुंझुनू में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र गुडा ने कहा कि अगर मैं उस दिन डायरी नहीं निकालता तो आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छुट्टी हो चुकी होती। गुडा ने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। हमारे लिए शर्म की बात है। हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, और मैं जिस शेखा बाटे से आता हूँ, जिस राव शेखा की ये भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियां हमारी एक महिला के सम्मान के लिए। हम उस डीएनए से हैं, हमारे अंदर वो डीएनए है। और उसके बाद हम
ये सारी चीजें लेके हम राजस्थान में आए, तो इसके लिए ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। आपको बताऊंगा 2 दिन बाद मैं असेंबली में आ रहा हूँ सोमवार को।